देखें, एक सवाल है कि क्या सितारे वाकई किसी मुल्क का मुस्तकबिल बता सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही नजूमी तज्जिए पर बात करने वाले हैं जो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान में दिसंबर 2025 में एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है। तो चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये पेशगोई आखिर है क्या और ये कैसे कह रही है कि सैयारों की चाल में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अहम इशारे छिपे हुए हैं। अच्छा, इस पेशगोई को समझने के लिए ना पहले ये देखना होगा कि इसकी बुनियाद क्या है। तो बात यह है कि ये सारा तज्जिया जायचे पर मबनी है। अब जायचा क्या होता है? यूं समझें कि ये किसी खास वक्त पर सितारों और सैयारों का एक नक्शा होता है और इसी नक्शे को यानी पाकिस्तान और इसके अहम सियासी किरदारों के जायचों को देखकर ये पूरी कहानी बनाई गई है। और ये तज्जिया सीधा इशारा कर रहा है दिसंबर 2025 के कुछ बहुत ही खास दिनों की तरफ। कहा यह जा रहा है कि 4 दिसंबर के आसपास से ना तब्दीलियों और इंकशाफात का एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला है जो शायद बहुत कुछ बदल कर रख देगा। अच्छा जी, तो अब आते हैं पहली बड़ी पेशगोई की तरफ और इसका मरकज है मौजूदा वजीर आजम, जिनका जिक्र इस तज्जिए में फॉर्म 47 के वजीर आजम के तौर पर किया गया है। देखें, उनके लिए सितारों की चाल कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही। एक तरफ तो चांद का मुकाबला हो रहा है सूरज, मरीख और ज़ोहरा जैसे सैयारों से, और दूसरी तरफ 4 सैयारे उनके 12वें घर में जमा हो रहे हैं। और आपको बताऊं कि इल्म नजूम में ये जो 12वां घर है ना, इसे छुपी हुई मुश्किलात और परेशानियों की अलामत समझा जाता है। तो यूं समझें कि ये पेशगोई उस मशहूर शेर की तस्वीर है कि भाई इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब ये कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, असल कहानी तो अभी आगे आनी है। लेकिन एक तरफ जहां मौजूदा हुकूमत के लिए आसमान पर मुश्किलात के बादल छाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके सियासी हरीफ यानी इमरान खान के लिए सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ बताई जा रही है। यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है मनफी सैयारों की तरतीबें और एक मुश्किल 12वां घर, तो दूसरी तरफ इमरान खान के लिए सितारों की पोजीशन काफी बेहतर दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि इनका जो उम्मीद का घर है वो बहुत मजबूत है और साथ ही प्लूटो उनके तीसरे घर में दाखिल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि उनके बयानात और उनकी गुफ्तगू में आने वाले वक्त में एक जबरदस्त किस्म की ताकत आ सकती है। तो मतलब एक तरफ मुश्किलात हैं और दूसरी तरफ उम्मीद की किरण रोशन हो रही है। लेकिन ठहरें, कहानी सिर्फ इन 2 किरदारों तक ही महदूद नहीं है। इस सियासी शतरंज की बिसात पर एक तीसरा बड़ा ही पुरस्कार मोहरा भी मौजूद है। जी हाँ, ये तज्जिया एक और बहुत ताकतवर शख्सियत की तरफ इशारा कर रहा है जिसका किरदार फैसला कुन साबित हो सकता है। और ये शख्सियत है असद बुर्ज की यानी लियो, और कहा यह जा रहा है कि इस शख्सियत का जायचा गैर मामूली तौर पर ताकतवर है। और इस तज्जिए के मुताबिक अगर ये शख्सियत सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ाती है ना, तो ये पूरा खेल पलट कर रख सकती है। ये एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो सारे सियासी मंजरनामे को बदल सकता है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी तारीखें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। तो ये पेशगोई दिसंबर 2025 में कुछ बहुत ही अहम दिनों की तरफ इशारा कर रही है। देखें, 4 दिसंबर से एक मनफी सूरत हाल का आगाज हो रहा है। उसके बाद 10 दिसंबर को नेपच्यून अपनी चाल बदलेगा, जो बड़ी तब्दीलियों का बायस बन सकता है। और फिर इस पूरे सिलसिले का क्लाइमैक्स आएगा 12 दिसंबर को, जब चौथा सैयारा अतारद भी इस झुरमुट में शामिल हो जाएगा और सूरत हाल को बिल्कुल उरूज पर ले जाएगा। तो इस सारी कायनाती पेशगोई का खुलासा क्या है? सीधी सी बात है, मौजूदा वजीर आजम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, इमरान खान के लिए सितारे साजगार होंगे, एक पुरस्कार असद शख्सियत है जो गेम चेंजर साबित हो सकती है, और सबसे बढ़कर 4 से 12 दिसंबर का वक्त जो इस पूरे सियासी ड्रामे का क्लाइमैक्स हो सकता है। लेकिन हाँ, ये तज्जिया ये भी साफ कहता है कि ये सब अंदाजे हैं, हतमी फैसला तो कुदरत का ही होता है। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अब कोई इल्म नजूम पर यकीन रखे या ना रखे, लेकिन ये सोचने की बात है कि ऐसे गैर यकीनी सियासी हालात में इस तरह की पेशगोइयों का मकबूल होना क्या जाहिर करता है। शायद ये मुस्तकबिल को जानने की ख्वाहिश से भी ज्यादा मौजूदा हालात